हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसका ये पार्ट 2 है। इसमें जो है हम फंक्शंस के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों को फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, लास्ट वीडियो को जो है हमने यहाँ पे एंड करा था। हम जो है डिस्कस करने वाले थे फंक्शन के आर्गुमेंट को, कि मतलब कि जो फंक्शन में पैरामीटर होते हैं या फिर आर्गुमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में, उसको हम डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पाइथन जो है वो मेनली 3 टाइप्स के आर्गुमेंट या फिर आप कह सकते हैं पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन से टाइप है देखिए। पहला जो टाइप है दैट इज़ पोजिशनल आर्गुमेंट या फिर आप कह सकते हैं पोजिशनल पैरामीटर। सेकंड टाइप होता है आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड टाइप है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट कहिए या पैरामीटर कहिए, बात एक ही है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनको कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, जब आपका फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जो होता है उसमें जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं तो उनके जो नंबर हैं या फिर आप कह सकते हैं उनका जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, जैसा कि फंक्शन डेफिनेशन में आर्गुमेंट आपने डिफाइन कर रखे हैं उससे। मतलब कि जो भी आपने फंक्शन डेफिनेशन में आर्गुमेंट दिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट जितने दिए हैं वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके फंक्शन कॉल में मैच करने चाहिए और उनका जो ऑर्डर है वो भी वहाँ पे मैच करना चाहिए। तो ऐसे आर्गुमेंट को बोलते हैं हम पोजिशनल आर्गुमेंट या फिर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन लिया है और इस फंक्शन का नेम है ऐड, और यहाँ पे देखिए मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। इसके बाद में इन तीनों को प्लस कर दिया है और यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और यहाँ पे जो है ये मैंने मैसेज दे दिया है। अब देखिए, जब मैंने फंक्शन को कॉल करा है तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने पास करे हैं, मैंने 2 पास करे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा, देखिए आपको एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि एक जो है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि जब हमने फंक्शन को डिफाइन कराया तो हमने नंबर ऑफ जो पैरामीटर दिए हैं वो 3 दिए हैं, लेकिन जब फंक्शन को कॉल कराया तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 दिए हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी 3 देने पड़ेंगे, तभी ये जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और इनकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होंगी। और साथ ही यहाँ पे आपको ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आपकी उस वाले वेरिएबल में जाएंगी। अगर मान लीजिए 10 जो है वो आपको नंबर के लिए देनी है तो 10 को आपको पहले लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो 20 को आपको नंबर में भेजना है तो 20 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। मतलब जो वैल्यू जिस पैरामीटर के लिए है उसी ऑर्डर में आपको लिखना यहाँ पे पड़ेंगी। तो ये होते हैं हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करता हूँ, सबको मैं हटा देता हूँ, अभी यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे देखिए जो है मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट कर देता हूँ 3। मैं यहाँ पे कर देता हूँ C और इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस C और यहाँ पे देखिए मैं 2 ही आर्गुमेंट यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ इनकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ 10 एंड कर देता हूँ कॉमा 20। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है। अब देखिए इसको सेव करके मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिलेगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ। रन करने से पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए और बी ही लिखा है। अब मैं सी भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए कॉमा, यहाँ पे कर देता हूँ बी। ठीक है, और इसके बाद में जो है यहाँ पे कर देता हूँ सी। इस तरीके से मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे जो है एक स्पेस ले लेता हूँ मैं, जिससे कि हमारा स्पेस आए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब जो है इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है बोल रहा है मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका एक आर्ग्यूमेंट मिस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी 3 ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 30। अब देखिए हमारा रन कर जाएगा। रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए अब आ गया हमारा द सम ऑफ 10, 20 एंड 30 इज 60। इस तरीके से जो हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं ये आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे, तभी आपके करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे जो पैरामीटर हैं उनमें वैल्यू जाएंगी। वरना क्या होगा, अगर आप करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, मान लीजिए आपको 20 को ए में भेजना है लेकिन आपने 20 सेकंड प्लेस पे लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ए में नहीं जाएगी, ये बी में चली जाएगी। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू गलत तरीके से पैरामीटर में चली जाएंगी। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर को भी मेंटेन रखना पड़ेगा।
तो आई होप आप लोगों को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट समझ में आ गए होंगे कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आर्गूमेंट की, दैट इज डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बोलिए, पैरामीटर बोलिए, बात एक ही है। तो बात करते हैं ये आर्गूमेंट क्या होते हैं। देखिए, पाइथन जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप चाहें तो किसी पैरामीटर में जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि ये जो है प्री डिसाइडेड वैल्यू होगी। अगर फंक्शन कॉल के टाइम पे यूज़र कोई वैल्यू पास नहीं करता, मतलब कोई आर्गूमेंट वहाँ पे नहीं देता है, तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू होगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने फंक्शन लिया है, किस नाम से लिया है? ऐड नाम से लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 पैरामीटर पास करे हैं। पहला है num1 के नाम से, सेकंड है num2 के नाम से और थर्ड है num3 के नाम से। और num3 की वैल्यू यहाँ पे 30 दे दी है। तो ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोलिए, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बोलिए, बात एक ही है। मतलब कि इसकी वैल्यू जो है 30 हो गई है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए तीनों को प्लस कर दिया और सम वाले वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, जो कि आपको पता ही है, हम कर ही रहे हैं इतनी देर से। इसके बाद में देखिए जब फंक्शन को कॉल करा है तो यहाँ पे ओनली मैंने 2 आर्गूमेंट दिए हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने 10 एंड 20 दिया है। तो 10 जो है वो चला जाएगा num1 में और 20 जो है वो चला जाएगा num2 में। और num3 के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, मतलब कोई आर्गूमेंट यहाँ पे पास नहीं करा है। तो क्या होगा, num3 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। मतलब जो 30 वैल्यू है वो यहाँ पे num3 की आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान ली जाएगी। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में आपका आ जाएगा 10 + 20 हो जाएगा 30 और num3 की वैल्यू भी 30 जाएगी, तो 60 आपका आउटपुट में आएगा। देखिए आउटपुट इस तरीके से आपका आ जाएगा, द सम ऑफ 10, 20, 30 इज 60। इस तरीके से जो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये होते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब कि यहाँ पे अगर हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से वैल्यू, तो उसको बोलेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है सी की वैल्यू कर देता हूँ, मान लीजिए 10, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, तो क्या होगा, सी की जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ रहा है द सम ऑफ 10, 20 एंड 10 इज 40। मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू इसने 10 ले ली है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे ले ली है। अब अगर जो है मैं यहाँ पे सी की भी वैल्यू दे दूँ, मतलब कि यहाँ पे 3 आर्गूमेंट पास कर दूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पे कर दूँ 30। तो अब क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू हट जाएगी। और जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया गया है, मतलब जो वैल्यू पास की गई है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि अब जो है सी के पास में 30 जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 10 वो आ जाती, लेकिन जब हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है तो अब जो हमारी 30 वाली वैल्यू जाएगी। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आ गया द सम ऑफ 10, 20 एंड 30। यहाँ पे सी की वैल्यू जो है 30 हो गई है, तो इसीलिए आउटपुट में आपको 60 देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट या फिर पैरामीटर क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आर्गूमेंट की, जो कि है कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट बोलिए या फिर इनको नेम्ड आर्गूमेंट या फिर पैरामीटर भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए कीवर्ड आर्गूमेंट आर द नेम आर्गूमेंट विद द असाइंड वैल्यू बीइंग पास इन द फंक्शन कॉल। मतलब क्या है, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो है आप हर वेरिएबल की वैल्यू असाइन करके बताएंगे कि कौन से वेरिएबल में ये वैल्यू जानी है। चलिए इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए टोटल के नाम से मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे जो है मैंने 3 पैरामीटर पास करे हैं। एक करा है मैथ के नाम से, एक करा है केमिस्ट्री के नाम से और एक करा है फिजिक्स के नाम से। और फिजिक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दी है, तो ये हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब सम वाले वेरिएबल में जो है तीनों को प्लस करके रिजल्ट स्टोर कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है और यहाँ पे मैंने देखिए मैसेज दे दिया द सम ऑफ मैथ कॉमा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज सम। मतलब कि ये मैसेज आएगा, उसके बाद में सम की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में देखिए आप मैंने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन का नाम था हमारा टोटल, तो मैंने टोटल लिखा है। और यहाँ पे देखिए कॉलिंग किस तरीके से करी है, कॉलिंग में मैंने आर्गुमेंट किस तरीके से पास करे हैं। यहाँ पे जो भी पैरामीटर है उसका नेम मैंने लिखा है, मतलब कि यहाँ पे कीवर्ड लिखा है। मैंने बताया है कि ये जो वैल्यू है कौन से वाले वेरिएबल में जाएगी। मैंने यहाँ पे मैथ लिखा है तो 90 जो है मैथ में जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स इक्वल 90 लिखा है तो 90 जो है वो फिजिक्स में जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो, हम जो है यहाँ पे कीवर्ड की हेल्प से बता रहे हैं कि कौन से वाले वेरिएबल में ये वैल्यू जानी है, मतलब कौन से पैरामीटर में जो है ये आर्गुमेंट वाली वैल्यू
पास होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थर्ड पोजीशन पे लिखा है केमिस्ट्री इक्वल 95। तो जो केमिस्ट्री यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दे रखा है पैरामीटर, तो उसके अंदर 95 चला जाएगा। देखिए जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, द सम ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 275। इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं उस वाले कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब देखिए इसको रन करता हूँ मैं। तो जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है, हमारा आ गया द सम ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 275। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैथ वाले को सबसे लास्ट में लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं कॉमा लगा देता हूँ बीच में। ठीक है, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए इन्हीं वेरिएबल्स में वैल्यू जो है हमारी जाएंगी। मैं देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए हमारे इस केस में भी एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आप चाहो तो इन वैल्यू को चेक भी कर सकते हो कि कौन कौन सी वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मान लीजिए मैथ, यहाँ पे जो है इक्वल करके कर देता हूँ मैं मैथ। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ डबल कोट बंद, इसको कर देता हूँ कॉमा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद में यहाँ केमिस्ट्री के लिए कर देता हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, डबल कोट में रखूँगा इसको मैं, एंड यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूंगा। इसके बाद जो है इस वाले को हटा दूंगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख पाए, एंड यहाँ पे जो है हम कॉमा लगा देंगे तो केमिस्ट्री की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस एंड को डबल कोट में कर देता हूँ। ठीक है, एंड कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉमा रहेगा हमारा। इसके बाद में यहाँ पे डबल कोट में फिजिक्स लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। चेक करते हैं एक बार कुछ गलत तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ मैथ, फिर मैथ की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ लिखा है केमिस्ट्री, फिर आ जाएगी केमिस्ट्री की वैल्यू, फिर लिखा है एंड, फिर आ जाएगा आपका फिजिक्स, एंड फिजिक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसको यहाँ पे और कर देते हैं हम, इसको डबल कोट में और कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हमारा कॉमा रहेगा। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए इसको सेव करके मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैथ की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ रही है। हमने यहाँ पे क्या पास करी थी, 90। तो देखिए 90 आ रही है। केमिस्ट्री की क्या वैल्यू आ रही है, 95। क्या करी है हमने पास, 95 करी है। और फिजिक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 90। देखिए 90 ही हमने यहाँ पे पास करी है। तो इस तरीके से जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम मल्टीपल टाइप के आर्ग्यूमेंट एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए पाइथन जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है मल्टीपल टाइप के आर्ग्यूमेंट को फंक्शन कॉल में जो है कंबाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इस काम को, देखिए यहाँ पे समझिए। इस प्रोग्राम में यहाँ पे जो है टोटल के नेम से हमने फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन में जो है मैंने 3 पैरामीटर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैथ के नाम से दिया है, केमिस्ट्री के नाम से दिया है, एंड फिजिक्स के नाम से दिया है। और फिजिक्स वाला जो है वो हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। इसके बाद में देखिए तीनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया है, और सम वाले वेरिएबल में इनका रिजल्ट स्टोर कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैसेज दे दिया है और सम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब देखिए फंक्शन कॉल में मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो टोटल नाम से हमारा फंक्शन था उसको कॉल कराया मैंने। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आर्गूमेंट मैंने पास कराया 90, ये जो हमारा पोजिशनल आर्गूमेंट है, और जो सेकंड यहाँ पे आर्गूमेंट पास कराया वो हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट है। और यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू पास नहीं की है, मतलब कि आर्गूमेंट यहाँ पे पास नहीं करा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए तीनों ही टाइप के जो आर्गूमेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं। इसका जो है आपको रिजल्ट किस तरीके से मिलेगा, देखिए इसका रिजल्ट जो है आपको इस तरीके से मिल जाएगा, द सम ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 275। मतलब कि जो 90 वाली वैल्यू है ये चली जाएगी मैथ के पास में, और केमिस्ट्री वाले आर्गूमेंट की जो वैल्यू है वो चली जाएगी केमिस्ट्री वाले पैरामीटर में, यहाँ पे चली जाएगी। और यहाँ पे फिजिक्स वाले के लिए हमने कोई आर्गूमेंट दिया नहीं है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 86 वो आ जाएगी। तो ये इस तरीके से तीनों प्लस हो जाएंगे और आपका 275 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इनको कंबाइन करते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या रूल है कंबाइनिंग के, एक रूल तो ये है कि जो आर्गूमेंट लिस्ट होगी दैट मस्ट कंटेन पोजिशनल आर्गूमेंट फॉलोड बाय कीवर्ड आर्गूमेंट। मतलब कि जो भी लिस्ट होगी वहाँ पे जो है पोजिशनल आर्गूमेंट होना मस्ट है, मतलब कि यहाँ पे पोजिशनल आर्गूमेंट होना मस्ट है। और जो पोजिशनल आर्गूमेंट है उसके बाद में कौन सा आर्गूमेंट आ रहा हो, आपका जो है कीवर्ड आर्गूमेंट आ रहा हो यहाँ पे। और सेकंड रूल क्या है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्गूमेंट मोर देन वंस। मतलब किसी आर्गूमेंट के लिए एक से ज़्यादा बार आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते।
जैसे कि यहाँ पे देखिए जो 90 वैल्यू है वो मैथ वाले पैरामीटर में जा रही है, लेकिन अगर जो है आप इसके आगे कॉमा लगा के मैथ इक्वल 90 कर दें तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मतलब क्या है, मैथ के लिए 2 बार वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस वाले को मैं हटा देता हूँ और उसको जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब देखिए इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से सम आ गया है, 272 यहाँ पे आ गया है। वहाँ पे 275 मैंने लिख दिया था तो वो गलत है, 275 नहीं आएगा, यहाँ पे जो है 272 आएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे आप तो 272 टोटल बैठेगा, तो वहाँ पे जो है सही कर लेना आप लोग। अब देखिए वहाँ पे हमने रूल में देखा था कि क्या होना चाहिए, आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए लिस्ट में, और जो है उसके बाद में आपका कीवर्ड आर्गुमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस तरीके से कर दूँ, कीवर्ड आर्गुमेंट को पहले दे दूँ और उसके बाद में जो है यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट यहाँ पे रख दूँ, मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे कर देता हूँ 90। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। देखिए मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एरर आपको जनरेट करके दे रहा है, बोल रहा है पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब क्या है, जो पोजिशनल आर्गुमेंट है वो कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट को पहले रखना पड़ेगा और जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उसको आपको बाद में रखना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा और इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको इसको करना पड़ेगा। और जो है हमने वहाँ पे रूल में देखा, किसी एक पैरामीटर में 2 बार वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैथ में जो है 90 जा रहा है और यहाँ पे कॉमा जो है कर देता हूँ मैं मैथ इक्वल और कर देता हूँ मान लो 65। यहाँ पे जो इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैथ्स कर देता हूँ, मैथ्स का नाम। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस केस में भी जो है हमें एरर देखने को मिलेगा। देखिए मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरर मिल गया है। यहाँ पे बोल रहा है गॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर आर्गुमेंट मैथ्स, मतलब मैथ्स के लिए जो है मल्टीपल वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप मल्टीपल आर्गुमेंट को एक साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट फंक्शन कॉल में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। मतलब कि जो पैरामीटर है उसमें आप स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में समझिए। यहाँ पे जो है मैंने एक फंक्शन बनाया है फुल नेम के नेम से, और यहाँ पे जो है 2 पैरामीटर दिए हैं मैंने, एक दिया है फर्स्ट के नाम से और एक दिया है लास्ट के नाम से। इसके बाद में देखिए फंक्शन के अंदर मैंने बॉडी में क्या करा है, यहाँ पे दिया है फुल नेम इक्वल फर्स्ट प्लस स्पेस लिया है यहाँ पे डबल कोड में, फिर प्लस करा है लास्ट। मतलब कि जो फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू आए वो प्लस यहाँ पे हो जाए, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन एक तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है हेलो फुल नेम, मतलब कि फुल नेम के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दोनों को ज्वाइन करके वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो इतना जो है वो हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन के बाहर ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन के बाहर है। अब फंक्शन के बाहर हमने क्या करा है, सबसे पहले फर्स्ट नेम लिया है, यूजर से बोला है कि फर्स्ट नेम एंटर करो। फिर जो हमने लास्ट के नाम से वेरिएबल लिया है और उसमें बोला यूजर से कि लास्ट नेम एंटर करो। और उसके बाद में देखिए फुल नेम वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर दिया है और यहाँ पे जो है मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए हैं फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ये जो दोनों वेरिएबल थे वो यहाँ पे रख दिए हैं। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे जो है ये बोलेगा कि मेरे पास में 2 पैरामीटर हैं, मुझे जो है इन दोनों पैरामीटर के लिए वैल्यू चाहिए, मतलब कि 2 आर्गुमेंट चाहिए। तो ये जो है यहाँ से 2 आर्गुमेंट आपको दे देगा, मतलब कि ये बोलेगा 2 आर्गुमेंट हैं ये ले लो। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू इसमें फर्स्ट वाले में चली जाएगी और लास्ट वाले की वैल्यू लास्ट वाले में चली जाएगी। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन कर दिया है, तो क्या होगा, यूजर जो भी यहाँ पे एंटर करेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो आपके ज्वाइन होकर प्रिंट हो जाएंगे। उससे पहले जो है आपको हेलो भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ फर्स्ट नेम तेजपाल और लास्ट नेम एंटर करता हूँ मौर्य। तो इस तरीके से मुझे आउटपुट देखने को मिल जाएगा हेलो तेजपाल मौर्य। तो चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ। वैसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको जो है मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है नेम बोल रहा है, देखिए एंटर फर्स्ट नेम, मैं एंटर कर देता हूँ तेजपाल। फिर मांग रहा है लास्ट नेम, एंटर कर देता हूँ मौर्य। तो देखिए यहाँ पे हेलो तेजपाल मौर्य आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से जो आप स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं रिटर्न टाइप के फंक्शन को, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, उसको जो है अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।
मतलब कि ज़रूरी नहीं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा ही, मतलब वो कर भी सकता है रिटर्न और नहीं भी कर सकता है। तो अगर आपको किसी फंक्शन से जो है वैल्यू रिटर्न करवानी है तो उसके लिए यूज़ होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से जो है आप वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं किसी भी फंक्शन से। तो अभी तक के जितने भी हमने प्रोग्राम देखे थे फंक्शन के, उन सब में जो है हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी थी बिना कोई वैल्यू रिटर्न किए। मतलब कि अब तक हमने जितने भी फंक्शन बनाए हैं उनमें हमने किसी भी फंक्शन में वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई है। तो जो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो उन फंक्शंस को बोलते हैं हम वॉइड फंक्शन। मतलब कि जितने भी एग्जाम्पल हम देख चुके हैं वो सारे हमारे वॉइड फंक्शन के एग्जाम्पल थे। मतलब जिस फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है उसे हम बोलेंगे वॉइड फंक्शन। लेकिन अब जो है सिचुएशन हो सकती है कि आपको जो है किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करनी पड़े और कॉलिंग वाले फंक्शन को देनी पड़े। मतलब जहाँ पे कॉल हो रहा है वहाँ पे जो है आपको वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करा के सेंड करनी पड़े। तो उस केस में जो है हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, रिटर्न करता है कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन। मतलब क्या है, जो फंक्शन के अंदर का कंट्रोल होता है वो कॉलिंग फंक्शन को देता है और जो है ये वैल्यू रिटर्न करता है, या फिर आपको नन वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। मतलब कोई वैल्यू अगर आपको रिटर्न नहीं करानी है तो आप रिटर्न के साथ में नन भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है टोटल के नाम से। ये जो फंक्शन है इसका नाम जो है वो टोटल है। और यहाँ पे देखिए इस फंक्शन की डेफिनेशन में 3 पैरामीटर मैंने पास करे हैं। मैथ के नाम से कराया, केमिस्ट्री के नाम से कराया और फिजिक्स के नाम से कराया। और फिजिक्स वाला क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी है। इसके बाद में इस फंक्शन की बॉडी की बात करें तो यहाँ पे क्या करा है, तीनों ही सब्जेक्ट को मैंने प्लस कर दिया है और उसको सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। एंड इसके बाद में जो वेरिएबल के अंदर रिजल्ट है स्टोर, इसको जो है मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। मतलब कि इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करा है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो क्या होगा, जो टोटल वाला फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, सम वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखिए इस फंक्शन की कॉलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल वाला जो फंक्शन है हमारा, इसको मैंने कॉल करा है और कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे जो है मैंने देखिए 2 आर्गुमेंट पास करे हैं। एक जो है मैंने पोजीशन आर्गुमेंट दिया है और दूसरा जो है कीवर्ड आर्गुमेंट दिया है। और यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑलरेडी है, तो मैंने थर्ड आर्गुमेंट नहीं दिया है। और इस फंक्शन की कॉलिंग का जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर कर लिया है मैंने रिजल्ट वाले वेरिएबल में। यहाँ पे जो है मैंने इसको स्टोर कर लिया है। तो होगा क्या, देखिए जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ के लिए और यहाँ पे ये बोलेगा कि मेरे पास में जो है 3 पैरामीटर्स हैं, तो मुझे जो है 3 वैल्यू चाहिए, मतलब कि 3 आर्गूमेंट चाहिए। तो ये कहेगा कॉलिंग के टाइम पे देखिए मैंने 2 आर्गूमेंट दिए हैं। यहाँ पे जो है 90 चला जाएगा किसमें, मैथ में, और जो 96 है वो केमिस्ट्री में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है कीवर्ड आर्गूमेंट दिया है। और यहाँ पे थर्ड आर्गूमेंट मैंने दिया ही नहीं है, तो ये बोलेगा कि थर्ड आर्गूमेंट मेरे पास में है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से ले लूँगा। इसके बाद में देखिए इन तीनों को प्लस कर दिया है तो इनका रिजल्ट जो होगा वो यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए सम को हमने रिटर्न कर दिया है। तो जैसे सम को रिटर्न करा है तो यहाँ से सम का जो रिजल्ट होगा वो किसके पास चला जाएगा, टोटल वाले फंक्शन के पास चला जाएगा। और फंक्शन किसको दे देगा, यहाँ पे इसके पास में यहाँ पे दे देगा, मतलब कि टोटल को दे देगा। यहाँ पे जो कॉल हुआ है इसको रिटर्न कर देगा। अब जब कॉलिंग वाले फंक्शन में सम वाला रिजल्ट आएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में, मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, फाइनली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया है और मैसेज दिया है द टोटल ऑफ मैथ कॉमा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट के पास में जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो आपका आउटपुट किस तरीके से आएगा, आपका जो है आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, द टोटल ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 272। इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे जो ये वर्क कर रहा है और किस तरीके से जो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे अलग वेरिएबल में स्टोर करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस फंक्शन कॉलिंग को जो है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आप इस तरीके से रख सकते हैं इस पूरे को, तो भी आपका आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस वाले कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया है। अब जो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है टोटल इस तरीके से आ गया है। अब जो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप चाहो तो कॉलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रिंट वाले फंक्शन में कर सकते हो। तो इस कॉलिंग का रिजल्ट अगर आप इस वेरिएबल में स्टोर करना नहीं चाहते रिजल्ट वाले में, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट वाले फंक्शन में कॉल कर सकते हो। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं उसको लिख देता हूँ।
देखिए यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरीके से कॉलिंग कर दी है, तो इस केस में भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा। देखिए मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस केस में भी जो हमारा आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो आप चाहो तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हो, मतलब कॉलिंग कहीं पे भी कीजिए, वो जो फंक्शन होगा आपका वो उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से उसको करना चाहिए। और देखिए जब भी हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हमें जो है जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हमें उसे प्रिंट करना पड़ता है। चाहे तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में उसका रिजल्ट लीजिए और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है वो किस किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। वो जो है आपका लिटरल को रिटर्न कर सकता है, वो किसी वेरिएबल को रिटर्न कर सकता है, या फिर किसी एक्सप्रेशन को भी रिटर्न कर सकता है। तो देखिए इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ही समझिए दोबारा से। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला कि जो फंक्शन है वो रिटर्न कर सकता है किसी भी टाइप की वैल्यू, मतलब कि वो जो है आपका एक वेरिएबल रिटर्न कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या हो रहा है, एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। ये इस केस में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। अगर आप चाहें तो कोई यहाँ पे लिटरल भी रिटर्न करा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सम की जगह 10 लिख दूँ, तो अब जो है टोटल वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 10 वैल्यू रिटर्न करेगा। ये इन स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वही आपका कॉलिंग के टाइम पे मिलेगी। देखिए अगर मैं इसको रन करूँ तो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 देखने को मिलेगा। देखिए रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आउटपुट में 10 आ रहा है। तो जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न की जाएगी वही आपको यहाँ पे आउटपुट में देखने को मिलेगी कॉलिंग के टाइम पे, मतलब कि कॉलिंग के टाइम पे जो फंक्शन है वही वैल्यू आपको देगा। तो इस तरीके से कोई फंक्शन जो है वो लिटरल को भी रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा जो है फंक्शन रिटर्न कर सकता है कोई एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन किस तरीके से रिटर्न कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने सम लिखा था, तो सम की जगह जो है मैं रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन। ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इनका जो रिजल्ट था वो मैंने अलग वेरिएबल में स्टोर करा था, तो अलग वेरिएबल में मुझे स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को भी रिटर्न कर सकता हूँ। किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा रिटर्न, ठीक है। इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सेम ही आउटपुट आएगा, मतलब कि अलग वेरिएबल में करके हमने वेरिएबल को रिटर्न नहीं करा, पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न कर दिया। तो अब देखिए इसको सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है जो स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख पाए। इसको जो है मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा क्या हो रहा है, द टोटल ऑफ मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 272। मतलब क्या है, आउटपुट अभी भी हमारा सेम ही आ रहा है, जैसा पहले आ रहा था वैसा ही आउटपुट अभी भी हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न करा सकते हैं किसी फंक्शन से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन जो है किस किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो अब जो है हमने सारे टाइप के फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। हम लोगों ने जो है देखा कि कोई जो फंक्शन है उसमें जो है पैरामीटर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, और साथ ही हमने देखा कोई फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो पाइथन में जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के हमने फंक्शन देखे, देखिए हमने फंक्शन देखा फंक्शन विद नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसमें ना ही कोई आर्गूमेंट होगा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न होगी। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन हमने देखा फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसमें आर्गूमेंट तो रहेंगे लेकिन कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। एंड थर्ड टाइप के फंक्शन हमने देखे फंक्शन विद नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर क्या होंगे, कोई आर्गूमेंट नहीं रहेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न वो करेगा। एंड फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन इज फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब कि उसमें आर्गूमेंट भी होंगे फंक्शन में और वो वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। तो चलिए इन चारों का एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले बात करते हैं फंक्शन विद नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ना ही तो कोई आर्गूमेंट होगा ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम ले रहा हूँ मैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम ले रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए बात करते हैं इस फंक्शन की। अगर हम बात करें तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, देखिए ऐड नाम से फंक्शन बनाया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कोई भी आर्गूमेंट मैंने पास नहीं करा है।
एंड अगर इस फंक्शन की बॉडी की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ स्टेटमेंट डाले हैं। क्या करा है, मैंने यूज़र से एक नंबर लिया है जो कि नंबर वेरिएबल में जाएगा, फिर दूसरा नंबर एंटर करवाया है यहाँ पे जो कि num2 वेरिएबल में जाएगा, और दोनों नंबर को प्लस कर दिया है और इन दोनों को प्लस करके कहाँ रिजल्ट स्टोर कर लिया है, सम वाले वेरिएबल में। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है और सम वाले वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो ये इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन करा है और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर या आर्गूमेंट मैंने पास नहीं करे हैं। और साथ ही आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न ये नहीं कर रहा है। तो सिंपली मैंने क्या करा है, इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो क्या होगा, हमारा इस तरीके से फंक्शन चल जाएगा और यहाँ पे जो है पहले नंबर मांगेगा आपसे, मान लीजिए 10 एंटर कर दिया, सेकंड नंबर मांगेगा, मान लीजिए 20 एंटर कर दिया। उसके बाद में इस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ जाएगा, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30, मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसमें कि ना ही तो आर्ग्यूमेंट होंगे और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ। बेस्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको करके दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे चला के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एंटर करता हूँ फर्स्ट नंबर, मान लीजिए 10 कर देता हूँ। सेकंड नंबर मांग रहा है, 20 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया है द सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30, मतलब कि यहाँ पे हमारा सम कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसमें कि ना ही तो कोई आर्गूमेंट हो और ना ही कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन आपका परफेक्टली वर्क करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है आप फंक्शन को बिना आर्गूमेंट के और बिना रिटर्न वैल्यू के बना सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड टाइप का फंक्शन, जिसमें क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट तो रहेंगे लेकिन जो फंक्शन है वो वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे सेमी प्रोग्राम देखते हैं। अ प्रोग्राम टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो सेमी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, ऐड नाम से फंक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पे 2 आर्गूमेंट दिए हैं, मतलब कि 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं, num1 और num2 के नाम से। फिर जो है इनको प्लस कर दिया है और इनका जो रिजल्ट है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। और यहाँ पे जो है सेमी प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है जैसे कि हमने पिछले फंक्शन में दिया था। एंड इसके बाद में देखिए जब मैंने फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पे जो है मैंने आर्गूमेंट पास करे हैं, मतलब कि वैल्यू पास करी है। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएंगी, 10 चला जाएगा num1 में और 20 चला जाएगा num2 में। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी और आपको आउटपुट देखने को मिलेगा इस तरीके से, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन को बना सकते हैं जिसमें कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट रहेंगे लेकिन कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, मतलब कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो चलिए इसको भी चला के दिखा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे जो है उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसको रन करता हूँ मैं। तो देखिए अभी भी जो हमारा फंक्शन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि फंक्शन में आप जो है पैरामीटर ले सकते हैं और उनकी वैल्यू जो है आप कॉलिंग के टाइम पे यूजर से ले सकते हैं, तो भी आपका जो फंक्शन है वो परफेक्टली वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कि आर्गूमेंट तो होंगे लेकिन जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के फंक्शन की, जिसमें कि जो फंक्शन है उसमें आर्गूमेंट कोई नहीं होगा लेकिन जो फंक्शन है वो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। सेमी प्रोग्राम यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, ऐड नाम से फंक्शन बनाया है और यहाँ पे देखिए कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं कराया, मतलब कोई आर्गूमेंट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में इसकी बॉडी में देखिए मैंने क्या करा है, num1 के नाम से एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू दे दी है 10 और num2 के नाम से वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है 20। आप चाहो तो यहाँ पे जो है यूजर से भी वैल्यू ले सकते हो। इसके बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया है और सम वाले वेरिएबल में रख दिया है और जो सम वेरिएबल है उसको मैंने क्या करा है, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो देखिए जब मैंने फंक्शन को कॉल करा है तो क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा और कंट्रोल जाते ही क्या होगा, यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा ऐड वाले फंक्शन को। और ऐड वाले फंक्शन के पास जैसे रिजल्ट आएगा तो कॉलिंग वाले फंक्शन के पास में ये चला जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे सम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, सम की वैल्यू है उसको स्टोर कर लिया किसमें, रिजल्ट वाले वेरिएबल में। और फाइनली जो है हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है, इसमें दिया था सम ऑफ गिवन नंबर इज और रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पे ऐड वाले फंक्शन का वो यहाँ पे आ जाएगा।
अगर आप चाहो तो ऐड वाले फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट वाले फंक्शन में यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ रहा है द सम ऑफ गिवन नंबर इज़ 30। मतलब इस केस में भी हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जिसमें कि कोई पैरामीटर ना हो, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो, और वो जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से जो आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कि कोई आर्गुमेंट नहीं हो और जो फंक्शन है वो वैल्यू आपकी रिटर्न करे। अब देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसमें कि आपका आर्गुमेंट भी हो और वो जो फंक्शन है वो वैल्यू भी रिटर्न करे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने फंक्शन बनाया है टोटल के नाम से, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है 3 आर्गुमेंट पास करे हैं, मतलब कि 3 पैरामीटर यहाँ पे दिए हैं। मैथ के नाम से दिया है, केमिस्ट्री के नाम से दिया है और फिजिक्स के नाम से दिया है। और फिजिक्स वाला जो है हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इसके बाद में इन तीनों को प्लस कर दिया और इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और उसके बाद में जो सम वाला वेरिएबल है उसको रिटर्न कर दिया है। देन जो है यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करी है, और कॉलिंग के टाइम पे देखिए मैंने 2 आर्गुमेंट दिए हैं। एक जो है मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट है और सेकंड जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट है। 2 ही आर्गुमेंट दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये बोलेगा कि मेरे पास में 3 जो है पैरामीटर्स हैं, तो इसके लिए मुझे 3 आर्गुमेंट चाहिए। तो कॉलिंग वाला फंक्शन बोलेगा कि मैंने यहाँ से 2 आर्गुमेंट आपको दे दिए हैं, तो ये कहेगा ठीक है, एक आर्गुमेंट मेरे पास में ऑलरेडी है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, उसकी वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा, और बाकी 2 आर्गुमेंट जो तुमने दिए हैं उनको मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो 90 जो है वो चला जाएगा मैथ में, और केमिस्ट्री की वैल्यू हमने बताई रखी है यहाँ पे क्या होगी 96, तो केमिस्ट्री में चला जाएगा, और फिजिक्स की यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, तो तीनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। जैसे ही प्लस होंगे तीनों तो सम वाले वेरिएबल में रिजल्ट चला जाएगा, और सम वाले वेरिएबल का रिजल्ट जो है वो हमने यहाँ रिटर्न कर दिया है। तो ये जो फंक्शन है टोटल वाला वो क्या रिटर्न करेगा, सम का रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो है सम का रिजल्ट आ जाएगा कॉलिंग वाले फंक्शन में, और जो भी सम की वैल्यू होगी वो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, सम वाली वैल्यू आ जाएगी, और रिजल्ट को हमने यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया है। उससे पहले ये मैसेज प्रिंट करा है और उसके बाद में रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा द टोटल ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 272। इस तरीके से हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस फंक्शन में देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट भी है और रिटर्न टाइप भी है। तो चलिए इसको भी चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं उस कोड को। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर गया है। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर पैरामीटर या फिर आप कह सकते हैं आर्गुमेंट रहेंगे, और जो फंक्शन है वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कि आर्गुमेंट भी हो और वो वैल्यू को भी रिटर्न करे। तो अब जो है हमने सारे टाइप के फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बना सकते हैं और उनको अपने प्रोग्राम में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, मतलब कि जो फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल का स्कोप किस किस तरीके से रहता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वेरिएबल के स्कोप को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज का ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।